आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने, तो उन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करें, तो अमीबा और पैरामीशियम क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। जैसे कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। अब हम बात करते हैं एक और डिफरेंस की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तमाम के तमाम फंक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल परफॉर्म करता है। क्योंकि इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है, इसलिए सारे फंक्शंस जो लाइफ के फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक सेल परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अमीबा की एग्जांपल लेते हैं, तो अमीबा में ये पूरी बॉडी एक सेल से बनी है और इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है फूड वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल्स का क्या काम है कि जो अमीबा अपने फूड लेता है उसकी ब्रेक डाउन यानी उसकी तोड़ फोड़ का काम फूड वैक्यूल्स में होता है, और उसके नतीजे में जो एनर्जी मिलती है तो अमीबा अपने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। इसी तरह अगर हम बात करें एक और स्ट्रक्चर की, तो वो है न्यूक्लियस। तो अमीबा जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो है न्यूक्लियस। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और स्ट्रक्चर की, तो वो है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया का क्या काम है? सूडोपोडिया का काम है मूवमेंट में, यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में मदद देना। इसी तरह अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है पानी को पंप करना। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तमाम के तमाम फंक्शंस सिंगल सेल में परफॉर्म होते हैं। जबकि अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ टिश्यूज और ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। तो टिश्यूज क्या होते हैं? जब ज्यादा सारे सेल्स कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म करे और इकट्ठे हो जाएं तो उसको कहते हैं टिश्यू, और जब ज्यादा सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। तो मुख्तलिफ टिश्यूज और ऑर्गन्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से टिश्यूज और ऑर्गन्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल लें, तो ह्यूमन के डाइजेशन के लिए मुख्तलिफ तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स इकट्ठे मिलके डाइजेशन के प्रोसेस में मदद देते हैं। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारे फंक्शंस सिर्फ एक सेल के अंदर होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ टिश्यूज और ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं। इसी तरह अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें जो कि हमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नज़र आता है, तो वो ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमीबा की बात करें तो इसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस मौजूद होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, सूडोपोडिया होता है,
और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और हर एक स्ट्रक्चर अपने अपने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन ये सारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है। जबकि अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह की, तो उनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन के ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि ब्रेन के डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिल के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसी तरह अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स और टिश्यू से मिलके बनता है और जो कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें एक और डिफरेंस नज़र आता है, और वो डिफरेंस क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसी तरह दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसी तरह अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें जो हमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नज़र आता है, तो वो ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं और ये हमें आम तौर पे नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। जबकि अगर हम लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो हमें आम तौर पे माइक्रोस्कोप के बगैर भी नज़र आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स वगैरह। इसी तरह अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें जो हमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नज़र आता है, तो वो ये डिफरेंस है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कम फूड और कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्होंने सिंपल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो इसलिए इन्हें लेस फूड यानी कम खुराक और कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा फूड और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम बात करें बर्ड्स की जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन्होंने क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के